not understand something. Can you explain me all this concept? Yes, dear, why not? Let me see. The first accounting term is closing stock. The stock which remains unused at the end of the year. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो पूरे ईयर के ख़त्म होने तक हमारे पास अनयूज रहता है, हम यूज़ नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड येट. ऐसा खर्चा है जिसको देने का समय हो गया था बट अभी तक आपने नहीं दिया है, उसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इसके बाद है आउटस्टैंडिंग इनकम. सेम इसी तरीके से द इनकम विच आर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट. ऐसा इनकम जो मिलने का टाइम हो गया था बट अभी तक मुझे मिला नहीं है. जैसे आपसे मुझे फीस मिलने वाली थी 10 तारीख को, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो आप फ्यूचर में देने वाले हो मुझे, तो फ्यूचर में ये रिसीव होगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? आउटस्टैंडिंग इनकम. इसके बाद है डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स वियर एंड टेयर. किसी फिक्स एसेट्स को यूज़ करने के बाद जब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन. जैसे आज हमने एक कार परचेज किया 10 लाख का, और वही कार अगर हम 10 साल के बाद किसी को सेल करते तो 10 लाख में कोई उसे परचेज करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको 10 साल तक यूज़ किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन. इसके बाद क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस. ऐसा खर्चा जो आपने पहले से पे कर दिया है उसे क्या बोलोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसी का अपोजिट क्या होता है? प्री रिसीव्ड इनकम. प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या होता है? इनकम विच आर रिसीव्ड इन एडवांस. ऐसा इनकम जो आपने पहले से ही रिसीव कर लिया है उसे क्या बोलेंगे हम? प्री रिसीव्ड इनकम. समझा सारा कॉन्सेप्ट आपको? यस मैम, थैंक यू.